बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस क्लास 4 से 8 तक पूरे 4 MCQ 8 वीडियो सीरीज में सीखेंगे, जिसका ये पहला पार्ट है जिसमें पूरे 50 MCQ सॉल्व करेंगे। लेकिन वीडियो सीरीज डिसेंडिंग लेवल पर बनाया है। 8 से स्टार्ट लेंगे, 7, 6, 5, फिर इसी तरह इंट पर क्लास 4 अपलोड करेंगे। पहले पार्ट का पहला सवाल है, विच बॉडी सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन ऑफ ऑल अदर सिस्टम्स? नर्वस सिस्टम वो जिस्मानी निज़ाम जो दूसरे तमाम निज़ामों के अफ़ाल को कंट्रोल करता है और उनमें रब्त कायम करता है, उसे आसाबी निज़ाम यानी नर्वस सिस्टम कहते हैं। नंबर 2 पे है, विच सिस्टम कनेक्ट्स द ब्रेन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी? यहाँ पे भी नर्वस सिस्टम आ जाएगा। कहते हैं कौन सा निज़ाम दिमाग को जिस्म के तमाम हिस्सों से जोड़ता है? वो है आसाबी निज़ाम। नंबर 3 पे है, The nervous system is divided into 2 types. आसाबी निज़ाम को 2 अक़साम में तकसीम किया गया है। एक को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्टली CNS भी कहा जाता है, यानी मरकज़ी आसाबी निज़ाम, और दूसरे को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PNS भी कहते हैं, जिसको उर्दू में मुहिती आसाबी निज़ाम कहते हैं। नंबर 4, व्हाट पार्ट्स मेक अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। मरकज़ी आसाबी निज़ाम दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर मुश्तमिल होता है, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि मरकज़ी आसाबी निज़ाम दिमाग और रीढ़ की हड्डी से बना होता है। नंबर 5, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स सेंसरी एंड मोटो नर्व्स। मुहिती आसाबी निज़ाम हिस्सी आसाब और हरकी आसाब पर मुश्तमिल होता है। नंबर 6, हाउ मैनी मेन पार्ट्स डज द ब्रेन हैव? 3, यानी दिमाग के कुल 3 हिस्से होते हैं। नंबर 7, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है? सेरिब्रम। दिमाग के सबसे बड़े हिस्से को सेरिब्रम कहते हैं। नंबर 8, व्हाट आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम? न्यूरॉन्स, यानी आसाबी निज़ाम की बुनियादी इकाइयाँ न्यूरॉन्स कहलाती है। What protects the brain? दिमाग को कौन तहफ़्फ़ुज़ देता है? क्रेनियम और स्कल। दिमाग एक सख्त हड्डी नुमा हिफाजती ढांचे में बंद होता है, जिसे क्रेनियम यानी खोपड़ी कहा जाता है। नंबर 10, हाउ मेनी हेमिस्फेयर्स डज द सेरिब्रम हैव? सेरिब्रम में कुल कितने हेमिस्फेयर होते हैं? यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी दिमागी हिस्से सेरिब्रम में 2 नस्फ कुरे, 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं। एक लेफ्ट पे होता है और दूसरा राइट पे होता है। इसका काम क्या होता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी? यहाँ पे आ जाएगा राइट हेमिस्फेयर। जिस्म के बाएं तरफ को दिमाग का दायां हिस्सा कंट्रोल करता है। अगर यहाँ क्वेश्चन में राइट साइड आ जाता है तो आपने ऑप्शन में लेफ्ट हेमिस्फेयर का इंतखाब करना होगा। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। नंबर 12, विच हेमिस्फेयर कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी? अब यहाँ पे राइट साइड आया हुआ है तो हमने लेफ्ट हेमिस्फेयर का इंतखाब करना होगा, क्योंकि ये अपोजिट में काम कर रहे हैं। जिस्म के दाएं तरफ को दिमाग का बायां हिस्सा कंट्रोल करता है। नंबर 13, वेयर इज द थैलेमस लोकेटेड? थैलेमस कहाँ पे वाक़या होता है? इनसाइड द सेरिब्रम। थैलेमस दिमागी हिस्से यानी सेरिब्रम के अंदर वाक़या होता है। नंबर 14, व्हाट फंक्शन डज द थैलेमस कंट्रोल? यहाँ पे आ जाएगा सेंसरी फंक्शन, यानी थैलेमस हिस्सी अफ़ाल यानी सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। नंबर 15, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स एक्शंस लाइक मेमोरी, थिंकिंग एंड स्पीच? सेरिब्रम। कहते हैं सोचने, महसूस करने, यादाश्त, सुनने, देखने, बोलने और फैसला साजी जैसे अफ़ाल को दिमागी हिस्सा सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। नंबर 16, विच पार्ट ऑफ द सेल टेक्स पार्ट इन अ सेल डिवीजन? न्यूक्लियस। खुलिया का मरकज़ा, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, खुलिया तकसीम यानी सेल डिवीजन में हिस्सा लेता है। नंबर 17, व्हाट हेरिडिटरी मटीरियल इज फाउंड इन द न्यूक्लियस? क्रोमोसोम्स। कहते हैं खुलिये के मरकज़ा में मौरूसी मवाद पाया जाता है, जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। Number 18, chromosomes are composed of
प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। नंबर 19, वो प्रेजेंटेड द फर्स्ट डीएनए मॉडल इन 1953? क्रिक एंड वाटसन। फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने 1953 में डीएनए का पहला मॉडल पेश किया। नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ सेल दैट डिवाइड्स? पेरेंट सेल। जो खुलिया तकसीम होता है उसे वालिदैन खुलिया यानी पेरेंट सेल कहते हैं, और ये डिवाइड होते हैं डॉटर सेल में। नंबर 21, व्हाट आर द न्यू सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम अ पेरेंट सेल कॉल्ड डॉटर सेल्स? पेरेंट सेल से बनने वाले नए खुलियात को डॉटर सेल कहते हैं। नंबर 22, हाउ मेनी स्टेज आर देयर इन माइटोसिस? माइटोसिस में कुल कितने मराहल होते हैं? 4। माइटोसिस में 4 मराहल होते हैं। नंबर 23, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन? माइटोसिस एंड मियोसिस। खुलिया तकसीम की 2 अक़साम होते हैं जिसको माइटोसिस और मियोसिस कहते हैं। 24, विच प्रोसेस हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर बाय सेल डिवीजन? माइटोसिस यानी वो अमल जिसमें खुली अफजाइश, मुरम्मत और नशोनुमा के लिए तकसीम होते हैं उसे माइटोसिस कहते हैं। 25, which process forms gametes for reproduction in humans? Meiosis वो अमल जिसमें जिनसी खुलिया तकसीम होकर तौलीद के लिए गेमीट्स बनाते हैं मियोसिस कहलाता है। नंबर 26, in which stage does chromatin become thick and visible? प्रोफेज में होते हैं इस तरह के। माइटोसिस का पहला मरहला जब क्रोमेटिन गाढ़ा, छोटा और माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देने लगता है तो प्रोफेज कहलाता है। 27, वेयर आर जीन्स लोकेटेड? अब जीन्स कहाँ पे वाक़या होते हैं? क्रोमोसोम्स। जीन्स क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। नंबर 28, व्हाट इज द सेकंड स्टेज ऑफ माइटोसिस वेयर क्रोमोसोम्स अटैच टू स्पेंडल फाइबर्स? मेटाफेज। माइटोसिस का दूसरा मरहला जिसमें क्रोमोसोम्स स्पेंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं मेटाफेज कहलाता है। 29, व्हाट आर द पेयर्ड क्रोमोसोम्स कॉल्ड? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में होते हैं वो हम शक्ल क्रोमोसोम्स यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। नंबर 30, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। 31, व्हाट डज आरएनए स्टैंड फॉर? किस लफ्ज का मुखफ़फ़ है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए इसका शॉर्ट फॉर्म है, राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। 32, इन विच माइटोसिस स्टेज डू क्रोमोसोम्स मूव टू अपोजिट पोल्स? एनाफेज में। जब स्पेंडल फाइबर सिकुड़ते हैं और क्रोमोसोम्स खुली के मुखालिफ किनारों की तरफ हरकत करते हैं तो ये एनाफेज कहलाता है। 33, हाउ आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन द न्यूक्लियस? इस क्रोमेटिन नेटवर्क। खुलिये के मरकज़ में क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन नेटवर्क की सूरत में मौजूद होते हैं। 34, व्हाट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी? जीन। विरासत की बुनियादी इकाई को जीन कहा जाता है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड? फास्फेट, शुगर एंड बेस। न्यूक्लियोटाइड 3 अज्जा पर मुश्तमिल होता है, फास्फेट, शुगर और बेस। 36, इन विच फेज ऑफ माइटोसिस डू क्रोमोसोम्स रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल्स? टेलोफेज में होता है। माइटोसिस का चौथा मरहला है जिसमें क्रोमोसोम्स अपने मुतल्लिका पोल्स तक पहुंच जाते हैं, यह स्टेज टेलोफेज कहलाता है। 37, व्हाट आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ डीएनए कॉल्ड? न्यूक्लियोटाइड्स। जिन इकाइयों पर डीएनए मुश्तमिल होता है उन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, या डीएनए के बुनियादी इकाइयों को न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसेस आर देयर इन डीएनए? डीएनए में कुल कितने बेसेस हैं, यानी बुनियादी अज्जाइज में कितने होते हैं? 4। डीएनए में 4 बुनियादी अज्जा होते हैं।
Number 40. Which of the following are the 4 bases of nucleotides in DNA? Adenine, thymine, guanine, and cytosine. 1. How is genetic information stored in DNA? In the sequence of nucleotides. DNA में موروثی معلومات نیوکلیوٹائڈز کی ترتیب وار انداز میں محفوظ ہوتے ہیں. 42. What is the transfer of traits from parents to offspring called heredity? والدین سے اولاد کو خصوصیات کی منتقلی کو وراثت یعنی ہیریڈیٹی کہتے ہیں. 43. What is formed when a male and female haploid cell fuse? Zygote. نر اور مادہ ہیپلائڈ خلیے آپس میں مل کر ڈپلائڈ خلیے بناتے ہیں جسے زائگوٹ کہتے ہیں. 44. Which is the first cell of a new organism? یہاں پہ پھر سے ہم زائگوٹ لیتے ہیں. کہتے ہیں زائگوٹ کسی جاندار کا پہلا خلیہ ہوتا ہے جس سے نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. 45. Where is complete heredity material stored after fertilization? زائگوٹ. زائگوٹ خلیے میں مکمل موروثی مواد موجود ہوتے ہیں. 46. Who is known as the father of genetics? گریگور مینڈل. جینیات جینیٹکس کے بانی گریگور مینڈل ہے. 47. What is the biotechnology? اب بایوٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے؟ Use of organisms to make useful products. وہ سائنس جو مائکرو آرگنزم جانوروں اور پودوں کے خلیات کو استعمال کر کے انسانوں کے لیے مفید اشیاء تیار کرتی ہے اسے بایوٹیکنالوجی کہتے ہیں. 48. What is the process of making DNA copies called DNA replication? خلیے کے مرکز میں ڈی این اے کے مالیکیولز کی نقل بنانے کے عمل کو ڈی این اے ریپلیکیشن کہتے ہیں. 49. What kind of process is DNA replication? بایولوجیکل یعنی ڈی این اے ریپلیکیشن ایک حیاتیاتی عمل بایولوجیکل پروسیس ہے. نمبر 50. Which hormone made by biotechnology is used to treat diabetes? انسولین. بایوٹیکنالوجی کے ذریعے تیار کردہ انسولین شوگر کے مریضوں کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے. نیکسٹ پارٹ میں پھر سے 50 MCQ حل کریں گے. ساتھ رہیے. شکریہ. اللہ حافظ.